मेरा बास है और मैं एमफिल स्कॉलर हूँ पॉलिटिकल साइंस का। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की जो तारीख़ है उसमें क्या वाकई रद्द-बदल की गई? तो आज ये जो पॉइंट है मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे ये सर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं मुताला पाकिस्तान या इंडो पाक हिस्ट्री ये कुछ और है और ओरिजिनल कुछ और है। इसी तरह सेम अगर आप इंडिया की बात कर लें तो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से वो होते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं तो मेरी बात का मकसद ये है कि मैं आज ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडो पाक हिस्ट्री के लिहाज से या उस हवाले से जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है हम इंडो पाक हिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं वो कुछ ऑथर्स होते हैं। उनके रेफरेंसेस जो है वो हमारे पास होते हैं, हम उनकी बेस के ऊपर जो है एक चीज़ को उसकी वजाहत करते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर आप किसी शख्सियत के लिहाज से या किसी डायनेस्टी के लिहाज से आप कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पकड़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात करूं इंडो पाक हिस्ट्री के हिसाब से तो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो 6 आथर्स ने उसके बारे में लिखा है और 6 आथर्स ने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। किसी एक आथर्स का दूसरे आथर के साथ कोई कनेक्शन भी आपको नज़र नहीं आना। तो हर बंदे ने अपने एक लिहाज से लिखा है, अपने एक सिस्टम और पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने ओपिनियन से लिखा है। तो इसीलिए हिस्ट्री में बहुत कुछ जो अप्स और डाउन्स हैं वो जो आप पढ़ रहे होते हैं वो किसी एक पॉइंट को पढ़ रहे होते हैं और जब आपके सामने उसी शख्सियत का एक दूसरा पॉइंट सामने आता है तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है, हमने जो पढ़े हैं वो तो ये चीज़ है और हम अब तो मतलब ये चीज़ें आपको मिलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेन पूल, अकॉर्डिंग टू लेन पूल, ये एक लेन पूल जो है वो एक आथर है, तो उसके मुताबिक वो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने उसकी जो फ़तह थी वो बग़ैर किसी कामयाबी की थी। तो वो इसी तरह दूसरा लिखता है कि वो एक बहुत बड़ा सिपह सालार था और ये था। तो इसी तरह आप जिस तरह हिस्ट्री को पढ़ते जाएंगे तो उसमें जो रेफरेंसेस होते हैं वो हर एक शख्सियत का हर एक पॉइंट का चेंज होता है। पृथ्वीराज को ले लें या किसी इंडिया की कोई सी डायनेस्टी को ले लें, गुप्ता डायनेस्टी को ले लें, तो उसमें आपको कभी भी एक एथेंटिक चीज़ एक पॉइंट से हर बंदे ने जो चीज़ कही होती है वो बिल्कुल एथेंटिक ही होती है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ओपिनियन के मुताबिक वो चीज़ एक एथेंटिक होती है जो कि आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी होती, आपने किसी और आथर की पढ़ी होती, कोई और रेफरेंस पढ़ा होता है। तो इसलिए हिस्ट्री में कुछ इल्यूजन्स हैं। तो आप जो पढ़ रहे होते हैं ये कोई बनी बनाई बात नहीं होती, ये कहीं ना कहीं से उसका सोर्स होता है। तो आप इस चीज़ को क्लेरिफाई कर लें कि ये ऐसी बात नहीं होती कि आपको जो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं या जो हिस्ट्री आपके पास होती है उसमें कोई चेंजेस होती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो थोड़े बहुत उसमें जो रेफरेंस है हम आपको अब 6 आथर तो नहीं पढ़ा सकते, उसमें से एक ही पढ़ाएंगे। जब आप कोई दूसरा आथर पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये होता है कि यार वो तो बिल्कुल चेंज है। तो सेम यही कंडीशन है कि हर एक आथर की जो एक लिखाई है वो दूसरे से चेंज है। तो इसमें हिस्ट्री में हर बंदे ने अपने एक सिलसिले के मुताबिक उसने एक लिखा होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर आथर का हिस्टोरियन का एक वो होना, एक पॉइंट के ऊपर जमा होना, ये बड़ी मुश्किल बात है। तो इसलिए हिस्ट्री में जब भी आप इसको पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा लिख रहा है उसका सोर्स क्या है या वो किस सोर्स से इस चीज़ को आपके यहाँ डिलीवर कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा जो मकसद है इसमें वो ये है कि मेरा ज़्यादातर जो एनालिसिस है वो मेजर पावर्स के ऊपर है। तो हम ख़ासकर जो इंडिया और पाकिस्तान है इसके ऊपर मैं आगे जाकर बहुत कुछ वीडियोस जो है इन एटमी पावर्स जो हमारी हैं